नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आमिर खान और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक है काउंटिंग फिगर। उसका टाइप अपन 4 पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा टाइप जो इस टाइप में से आपके हर कंपटीशन एग्जाम में एक ना एक सवाल 100% बनते हैं दोस्तों। तो आज का हमारा टाइप है ट्राइंगल इनसाइड द ट्राइंगल, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज गिनना। बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब है। इसमें से आपके एक या दो क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप उनको अक्सर गलत करके आ जाते हैं। मैं चाहता हूं आप उन सवालों को, उन प्रश्नों को करेक्ट करके आए, सही करके आए। आज का टॉपिक है हमारा काउंटिंग फिगर है, उसमें से टाइप नंबर अपन 4 पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपने टाइप 3 कंप्लीट कर लिए हैं, परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल यानी ट्राइंगल, और दोनों के मिक्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो वीडियो देखें और उसमें बेसिक सवाल से आपको समझाया गया है, बेसिक तरीके से उसको आप सही तरीके से समझें और फिर अपन इस टाइप को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं हूं आपका छोटा सा भाई आमिर खान और पढ़ाने जा रहा हूं आपको रीजनिंग सब्जेक्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं इसके 20 या 25 सवाल आपके। वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल सके और आप वीडियो पहले देख सके दोस्तों। तो जल्द से जल्दी चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही शानदार क्लास आपके लिए होने वाली है, जिसमें से बहुत ही अच्छे अच्छे टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही शानदार तरीके की आकृतियां मैं लेके आई हूं आपके लिए, जो आज मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं दोस्तों। तो वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ और उन्हें लाइव लेके आ जाइए दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टाइप की। टाइप नंबर 4 है ट्राइंगल इनसाइड द ट्राइंगल, यानी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज कैसे गिनते हैं। जैसे मैं कुछ शेप, कुछ आकृतियां आपके लिए बना रहा हूं, उसके अंदर अपन समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक आकृति ऐसी हो गई, एक आकृति ऐसी है, फिर ये दूसरा टाइप है, दूसरी आकृति है। और तीसरी आकृति कैसी होती है, थोड़ा सा गलत बन रहा है दोस्तों। चलिए, यह है वो आकृतियां, यानी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आपको दे दिया होगा वहां पे एग्जाम के अंदर, और आपको एग्जामिनर ऐसा बोलेगा उसमें अंदर पेपर के अंदर कि इसमें बताइए कि इसमें कितनी आकृतियां हैं, यानी कितने ट्राइंगल यानी कितने त्रिभुज है इसके अंदर, आप गिन के बताइए। सबसे पहले आप गिनने का प्रयास कीजिए, ताकि फिर मैं आपको बाद में बताता हूं कि इसमें कौन सा वो लॉजिक है जो आपको समझ में आएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक लेके आए हूं आपके लिए, बहुत ही शानदार है वो ट्रिक है जो आपके आगे काम में आएगी दोस्तों। गिनने का प्रयास कीजिए कितने कितने त्रिभुज हैं और बताइए। चलिए शुरुआत इससे करते हैं। सबसे पहले इसमें गिनने की प्रयास करते हैं कितने त्रिभुज है इसके अंदर। सबसे पहले ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 तो ये आकृतियां दिख रही है आपको, और इसमें 4 सभी को दिख रहे हैं कि 4 बन रहे हैं, और एक ये बड़े वाला 5 हो गए दोस्तों इसके अंदर। अब इसके अंदर गिनने का प्रयास करते हैं अपन।
1 2 3 4 5 6 7 7 तो ये हो गए। 7 के बाद के अंदर एक ये 8, क्योंकि 4 5 6 मिलकर एक बड़ा वाला त्रिभुज बना रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया 8, क्योंकि 4 5 6 तीनों मिलकर एक बड़ा सा त्रिभुज बना रहे हैं। 8 ये हो गए और एक ये बड़े वाला कौन सा 1 2 और 3 मिलकर कौन सा त्रिभुज बना रहे हैं 9 नंबर। तो इसमें कितने हैं 9 त्रिभुज है दोस्तों, इसमें 9 हो गए। इसमें काउंट करने का प्रयास कीजिए 1 2 3 4 5 6 ये 7 ये 8 और ये 9 और ये 10। 10 तो ये हो गए। 10 के बाद के अंदर 7 8 और 9 मिलकर एक त्रिभुज बना रहे हैं, ये 11। ठीक है, फिर देखो 4 5 और 6 मिलकर एक त्रिभुज बना रहे हैं, ये कितने हो गए 12। और 1 2 और 3 एक बड़ा वाला त्रिभुज कितने हो गए दोस्तों 13। तो इसमें कितने त्रिभुज है दोस्तों 13। ये तो पूरी दुनिया करेगी दोस्तों, ये तरीका तो पूरी दुनिया करेगी। मैं जो आपको लॉजिक बताने जा रहा हूं दोस्तों वो बहुत ही शानदार लॉजिक है। अगर आपको ये लॉजिक यानी ये ट्रिक आपको समझ में आती है दोस्तों और पसंद आती है तो वीडियो को एक दिल से लाइक कर दीजिए और वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। वो लॉजिक कौन सा है दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार लॉजिक है आपके लिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो तैयार हो जाइए उस लॉजिक के लिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और कॉपी और पेन हाथ में लेके बैठ जाइए और राइट डाउन करते चलिए, क्योंकि मैं एक ऐसा लॉजिक बताने जा रहा हूं जो आपको शायद ही किसी ने बताया होगा और न ही आपको किसी ने आज तक आपने कहीं भी पढ़ा होगा दोस्तों। बहुत ही शानदार लॉजिक है दोस्तों। सबसे पहले बस समझने का प्रयास करेंगे कि एक आपके पास ऐसा शेप है, एक ऐसी आकृति है आपके पास और उसके अंदर एक त्रिभुज दे दिया आपको, एक ऐसा त्रिभुज दे दिया और बताइए इसमें कितने त्रिभुज है। तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले इसमें काउंट लिखते हैं। देखो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं 5। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि अगर इसके अंदर अगर त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बनाने से कितने त्रिभुज बढ़ रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर कितने संख्या कितनी बढ़ रही है उनकी 4 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है 4, क्योंकि एक ये बड़ा वाला तो था, एक ही त्रिभुज तो है बड़ा वाला, इसके अंदर एक तो ये है, एक तो ये हो गया, प्लस के अंदर अगर इसके अंदर एक त्रिभुज और बनाने से इसके अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों 4, 1 2 3 और 4। इसका मतलब हो गया अगर त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बढ़ने से त्रिभुजों की संख्या 4 बढ़ रही है तो आगे काउंट करते चलेंगे, उसके अंदर जितने त्रिभुज बढ़ेंगे उतने त्रिभुज अपन काउंट करेंगे दोस्तों। तो बहुत ही शानदार लॉजिक है। अब बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, मैंने बेसिक आपको बता दिया कि इसके अंदर कि ये शेप है, इसके अंदर अगर एक त्रिभुज बढ़ने से 4 त्रिभुजों की संख्या बढ़ रही है, 4 तो ये हो गए क्योंकि एक त्रिभुज बढ़ रहा है तो कितनी हो रही है इसमें 4 हो रही है, बढ़ रही है संख्या, और एक ये बड़ा वाला पूरा कितने हो गए 5। तो इसमें कौन से है, कितने त्रिभुज है दोस्तों 5 है। अब बताओ इस आकृति के अंदर कितने हो सकते हैं, इस शेप के अंदर कितने हैं, जल्दी से फटाफट सभी बताइए एक बार। इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज होंगे, अभी बताया मैंने, क्योंकि एक त्रिभुज के बढ़ने से उसकी संख्या त्रिभुज की संख्या 4 होती है दोस्तों। एक त्रिभुज के अंदर अगर एक त्रिभुज बढ़ाने से एक त्रिभुज है तो उसकी संख्या 4 हो जाती है। तो बताओ इसके अंदर कितने त्रिभुज है। सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, आप तो सिर्फ इतना कर लेना, क्योंकि अंदर जितने त्रिभुज उनको काउंट करना। पहला वाला ये त्रिभुज बड़ा वाला एक त्रिभुज, इसके बढ़ने से कितने हो गए 4 प्लस, फिर इसके अंदर एक त्रिभुज और बढ़ने से कितने हो गए 4 4 ये तो हो गए 4 प्लस के अंदर एक पूरा बड़ा वाला ये कितने हो गए दोस्तों, इसके अंदर 4 8 है तो 9, खत्म हो गई कहानी। बस यही हमारा आंसर होगा और हम चुटकियों में आंसर देंगे और हमें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा दोस्तों आंसर निकालने में। अब बताइए इस शेप के अंदर कितने हैं दोस्तों, ये जो शेप है आपके पास, ये आकृति है,
इसके अंदर कितने त्रिभुज है बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। चलिए बताइए इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, जो आपको हर कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मैं चाहता हूं आप इन क्वेश्चनों को राइट करके आए और अच्छे में से अच्छे मार्क्स आप प्राप्त करें दोस्तों। चलिए इसमें कितने त्रिभुज हैं काउंट करके बताइए सब जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया, हाँ अब आ रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया। बस इसी तरह अपनी पढ़ाई पे जम जाइए दोस्तों, और इसी तरीके से जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि अब आने वाला है आपको मजा बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि अब वो लॉजिक हमारे समझ में आ गया है। क्योंकि अच्छा खिलाड़ी वही है जो सही समय पे मौके पे चौका मार दे दोस्तों, उसी को अच्छा खिलाड़ी माना जाता है। उसी तरीके से अपन सही समय पर सही आंसर निकालने का प्रयास करेंगे दोस्तों। कौन से, देखो सबसे पहले क्या होगा इसमें, एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज ये है, इस त्रिभुज के बढ़ने से 4 हो गए, एक तो ये हो गया, प्लस के अंदर फिर एक त्रिभुज ये है, इसके बढ़ने से 4 हो गए, प्लस फिर एक त्रिभुज ये है, इसके बढ़ने से कितने हो गए 4 प्लस, अब एक बड़ा वाला कितने हो गए दोस्तों, कितने हो गए 4 4 8 और 4 12 और एक कितने हो गए 13। ये हमारा राइट आंसर है दोस्तों, जो बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया दोस्तों। सभी के समझ में आ रहा है, सभी को लॉजिक समझ में आ रहा है, सभी थम्स अप कर दीजिए सर समझ में आ रहा है। फिर अपन आगे चलते हैं, आगे बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, जो सभी को आपको आंसर उसका देना है। चलिए अब वो शानदार क्वेश्चन कौन सा हो सकता है दोस्तों, वो शेप कौन सी है आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूं। सभी प्रयास कीजिए इसका आंसर फटाफट देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं आप काउंट करके बताएंगे मुझे। चलिए फटाफट देखते हैं सबसे फास्ट आंसर कौन देता है। बहुत बढ़िया, सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। भाई एक आंसर देने का प्रयास कीजिए। एक ने चौका मार दिया, उसके साथ एक छक्का मार रहा है, क्या पता उसका गलत है या सही है। वो कह रहा है 40, तुम भी कह रहे हो 40, वो कह रहा है 21, तुम भी कह रहे हो 21। चलिए बताइए कितने हैं इस आकृति में, कितने त्रिभुज है, सभी फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। एक चीज को नोट करना मेरे दोस्त, अगर जिसने हमारे साथ रेगुलर हमारे साथ अगर कोई विद्यार्थी जुड़ता है तो गारंटी है उसके रीजनिंग के अंदर एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होने दूंगा। वो पूरे रीजनिंग के सवाल चंद मिनटों के अंदर, चंद सेकंडों के अंदर करके आएगा और पूरे में से पूरे मार्क्स वो प्राप्त करेगा। कब? जब आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आप लोगों का यूं ही हमारे साथ सपोर्ट बना रहेगा। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी आप मेरे साथ मेहनत करेंगे तो अपन आसानी से उस मंजिल को यानी उस नौकरी को अपन पा लेंगे दोस्तों। समझ रहे हो पटवारी हो, पुलिस हो? हाँ बहुत ही शानदार। चलिए इसका
आंसर देने की प्रयास करते हैं। मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आप त्रिभुज के अंदर त्रिभुज गिन लीजिए। इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज ये है, एक ये त्रिभुज है, इसके बनने से कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 4 तो ये हो गए। फिर देखो इसके अंदर फिर एक त्रिभुज बन रहा है, इसके बनने से कितने हो गए, 4 और हो गए, 4 तो ये हो गए। प्लस के अंदर एक, भाई 4 तो ये हो गए, प्लस के अंदर ये एक बड़े वाला, एक ये पूरा बड़े वाला हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज, एक तरीके का नोट करना मेरे दोस्त, क्योंकि कल ही मैंने एक तरीका बताया था आपको, एक टाइप बताया था आधार पर, ये त्रिभुज बताया था मैंने कल आपको कि आधार पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या वाला एक टाइप बताया था मैंने आपको। उसको इसमें होता है परपेंडिकुलर ट्रायंगल, मैंने बताया था, ठीक है। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज है, देखो बड़े वाले त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज गया, एक त्रिभुज बनाने से 4 बन रहे हैं। फिर इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और बनाया जाए तो 4 बन रहे हैं, 4 4 8 तो ये हो गए। प्लस के अंदर एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज कितने हो गए, 9 हो गए, कितने हो गए, 9 ये हो गए। लेकिन इसके अंदर इसके इस एक लाइन के यानी एक आधार बनाने से, एक लंब बनाने से, इसके आधार, इस आधार पर एक लंब बनाने से इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना इजाफा हुआ, कितना त्रिभुज बढ़ रहे हैं इसके अंदर, 2 त्रिभुज बढ़ रहे हैं। देखो 1 2 इसमें है, फिर 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, यानी त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर अगर एक एक लाइन उसने बढ़ा दी तो त्रिभुजों की संख्या कितनी बढ़ गई, 2 2 बढ़ गई। तो तीनों 2 ये 2 ये 2 ये कितने हो गए, 6 हो गए दोस्तों, 6 तो ये हो गए। प्लस के अंदर भी देखिए, अंदर भी इसने त्रिभुज के तीनों सिरों के ऊपर एक एक लाइन बना दी। तो बताओ इसमें 1, इसमें 2, फिर इसमें 1, ये 2 1 2, यानी इसके अंदर कितने हो गए, 2 ये 2 ये 2 ये, यानी 2 4 2 और 2 4 और 2 कितने हो गए, 6 ये हो गए मेरे प्यारे दोस्त, कितने हो गए, 6 ये हो गए। तो इस त्रिभुज के अंदर कितनी आकृतियां हैं, 9 तो ये हो गए, कितने हुए, 9। फिर 10, फिर 1, यानी 10 10 20 और 21 हो गए, कितने हो गए, 21 त्रिभुज है दोस्त। इसमें कितने हैं, 21। जिसका भी आंसर 21 आ रहा है वो एकदम करेक्ट और एकदम राइट है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, ये था हमारा बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और आशा करता हूं आपने उसको समझने की बहुत शानदार कोशिश की होगी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, और कौन सी आकृति बन सकती है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिसका भी आंसर 21 आ रहा है वो एकदम राइट है। चलिए बताइए इस त्रिभुज में कितनी आकृतियां हैं, सभी फटाफट बताने का प्रयास करेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। इस त्रिभुज के अंदर कितनी आकृतियां हैं, देखते हैं सबसे फास्ट और सबसे तेज आंसर कौन देता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार आकृति है आपके सामने। चलिए, मैंने कहा इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बढ़ाने से 4 हो गए, 4 की संख्या बढ़ रही है। प्लस के अंदर एक बड़ा वाला पूरा, ये कितने हो गए, 5 तो ये हो गए, 5 ये हो गए। लेकिन इसके अंदर 1 2 1 2 1 2, यानी इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, कितने हो गए दोस्तों, 6 हो गए, कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसमें कितने हो रहे हैं दोस्तों, 11 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 11।
कितने हो रहे हैं 11, किसी के 15 हो रहे हैं, किसी के 14 हो रहे हैं। क्यों मेरे प्यारे दोस्त, ये आपने ये त्रिभुज ये भी इसमें क्यों काउंट कर रहे हो, इसमें क्यों काउंट कर रहे हो, ये तो ऑलरेडी इसमें गिन चुके हैं अपन इस 4 के अंदर, फिर भी इसके अंदर नहीं समझने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा ये त्रिभुज इतना सा शेप इस पूरे वाले त्रिभुज के अंदर गिनती के अंदर अपन गिन चुके हैं दोस्तों, फिर भी आप इसको वापस काउंट कर रहे हो, जो कि आपका गलत है दोस्तों। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि बड़े वाले त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज के बढ़ाने से त्रिभुजों की संख्या कितनी बढ़ रही है 4, 4 तो ये हो गए, प्लस के अंदर ये बड़ा वाला 1, 5 ये हो गए। लेकिन इसने कहा एक ये आकृति बनाने से 2 त्रिभुज बढ़ गए, फिर एक ये बनाने से एक लाइन 2 बढ़ गए, तो तीनों पे कितने हो गए 6 ये हो गए। तो 6 और 4 कितने 10 और 1 कितने 11। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। हाँ अब आ रहे हैं सबके 11 11 11, बहुत ही शानदार। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ऐसे आकृति आए तो कर लेना सभी। चलिए बताने की कोशिश कीजिए, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एसएससी लेवल का, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, उसके अंदर आपको अगर ऐसी आकृतियां दिखे एग्जाम के अंदर और आप उसको अटेंड करें और गलत करके न आए, ये बताने की कोशिश कीजिए। नहीं करोगे गलत, अब सभी राइट करके आओगे, सभी यस का मैसेज लिखिए। चलिए अब एक सवाल आपके सामने, वो कौन सा है दोस्तों, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा सवाल जो वायरल है, यानी ऐसा क्वेश्चन ऐसी आकृति जो वायरल है, वायरल होती है और अक्सर उसको लोग गलत कर देते हैं। वो आकृति कौन सी है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। मैं चाहता हूं इसका आंसर सबसे फास्ट कौन देता है। चलिए इस आकृति में कितने त्रिभुज है फटाफट बताने की कोशिश कीजिए, और सबसे पहले सबसे तेज आंसर कौन देता है देखते हैं। चलिए बताने का प्रयास कीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए आंसर आने लग गए हैं, किसी के 30 आ रहे हैं, किसी के 31 आ रहे हैं, किसी के 28 आ रहे हैं, किसी के 32 आ रहे हैं। इकतीस वाला बिल्कुल गलत है, जिसके भी 31 आ रहे हैं वो गलत है, जिसके 30 आ रहे हैं वो भी गलत है। चलिए अब आगे चलिए। 31 और 30 कैसे गिन रहे हो मेरे प्यारे दोस्त। चलिए इसमें कितने त्रिभुज है मैं बताने का प्रयास करता हूं आपको। बस मैंने कल ही तो आपको यह तरीका बताया था कि आधार पर गिनने वाले खानों की संख्या आपको गिननी है, तो गिनी है कितने हैं देखो। कल ये टाइप बताया था मैंने, इस तरीके का टाइप आपको मैंने बताया था कल, इस तरीके का टाइप मैंने आपको बताया था। इस तरीके की शेप ये रही, तो इसमें मैंने बताने का प्रयास किया था कि आपको तो कुछ कर नहीं करना है, आपको तो सिर्फ खाने गिनने हैं। 1 2 3 और 4, 4 का डबल कितना 4 इंटू आगे वाली संख्या कौन सी 5, और 5 इन संख्या क्या करना है आधा। 4 इंटू 5 कितने हो गए 20, 20 का आधा कितना होता है दोस्त 10 होता है। कितना होता है 10। अगर इस तरह का गिनने आए आपको तो आप तो सिर्फ इतना कर देना 1 + 2 + 3 + 4, तीनों चारों संख्या जोड़े तो कितने होते हैं दोस्त 10 होते हैं। कितने होते हैं 10 होते हैं। तो इसका मतलब है इस आधार पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है 10 है। कितनी है 10 है। इस पर कितने हैं 10 है। तो एक शेप के ऊपर यानी एक कोने के ऊपर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी 10 ये है। अब 10 इस तरफ है कितने हैं 10 यहां हो जाएंगे, मान लो ये 10 ये हो गए,
और 10 ये हो गए, तो 30 तो यही हो गए मेरे प्यारे दोस्त, 30 तो यही हो गई। अब आगे क्या है कि 10 तो ये 10 प्लस 10 प्लस 10 30 तो ये हो गए। कैसे हुए 30? मैंने कहा सिर्फ खानों के अंदर गिनती लिख देना और उस गिनती को ऐड यानी जोड़ देना, वो ही आपका आंसर होगा। तो एक त्रिभुज यानी इस आधार पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 10। तो इस आधार पर कितने बनेंगे? 10। और इस पर कितने बनेंगे? 10। तो 30 तो यही हो गए। कितने हो गए? 30 तो ये हो गए। 30 के बाद के अंदर मेरे प्यारे भाई ये है एक अंदर वाला, इसको कौन गिनेगा? ये कितने हो गए? 31 हो गए। कितने हो गए? 31। और एक कौन सा छूट रहा है? एक पूरा बड़ा वाला। कौन सा? ये भी गिनना है। कौन सा? ये भी गिनना है। तो ये कौन सा कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त? 32। एक ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्त? 32 हमारा राइट आंसर है दोस्त। कितने आ रहे हैं? 32। हाँ, अब सभी के आने लगे हैं 32 32 32। तुक्का भाग रहे हो सभी, तुक्का लगा रहे हो। अगर तुक्का भी लगाओ तो किसी का नाम लेके लगाना जो आपका राइट हो जाए। एक कह रहा 31, दूसरा भी उसके साथ ही तुक्का लगा रहा है 31। अपने आंसर पर अटल रहिए, अपने आंसर पर जम के है ना अटल रहिए कि मेरा आंसर 100% राइट है। चलिए, इस तरीके की आकृति आपके सामने आए अगर एग्जाम के अंदर, तो उसको राइट करके आना मेरे प्यारे दोस्त। सभी करेंगे राइट? अरे इस तरीके की आकृति आपके एग्जाम में आए, आप छोड़ के आ जाओगे उसे? नहीं आओगे ना? सभी राइट करके आओगे? चलिए, तो ये थी बहुत ही शानदार आकृति जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया आपको। तो ये हमारा 4 टाइप था। आगे अपन चलते हैं, हमारा 5 टाइप कौन सा हो सकता है? अब हमारा 5 टाइप है क्या? टाइप नंबर 5, उसका आंसर अपन करेंगे कि उसके अंदर कितनी आकृतियां हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन में आपको चलो बाद में दे दूंगा होमवर्क के अंदर, एंड के अंदर। हमारा टाइप नंबर 5 है। टाइप नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो चुका है दोस्त। अब है हमारा टाइप नंबर 5। और टाइप नंबर 5 कौन सा है? बहुत ही शानदार टाइप है। और आपको अक्सर ऐसा सवाल इस टाइप में से 100% कोई सी भी किताब हो उसके अंदर मिल जाएगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम उसके अंदर इसकी आकृति 100% आती है। तो ये है सममित आकृति में त्रिभुज गिनना। क्या है? सममित आकृति में त्रिभुज गिनना। सममित का मतलब होता है सिमेट्रिक। क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? सममित आकृति यानी सममित का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक, यानी सममित आकृति के अंदर त्रिभुज गिनना। बहुत ही शानदार टाइप है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सा टाइप है आपके लिए, जो आपके एग्जाम में इस टाइप से भी एक क्वेश्चन यानी एक आकृति आपको पूछी जा सकती है 100%। और मैं चाहता हूं आप उस क्वेश्चन को अटेंड करें और उसको राइट करके उसके मार्क्स आप हैं वो पूरे में से पूरे प्राप्त करें दोस्त। अच्छा, सिमेट्रिक गलत लिख दिया क्या? SYMMTRIC सिमेट्रिक। क्या है? सिमेट्रिक। SYMM हो जाती है गलती कभी कभी, जल्दी के अंदर यानी फास्ट के अंदर गलती हो जाती है। इससे कोई आपको लेना देना नहीं है। सममित का मतलब आपको समझना है सिमेट्रिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक। तो चलिए, इसके अंदर मैं कुछ आपको बेसिक आधार बताने जा रहा हूं जो बहुत ही शानदार है और बहुत ही लाजवाब है दोस्त। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, मैं बताने जा रहा हूं। मान लो एक आकृति है आपके पास ऐसी। अब आप कहोगे सर आपने तो पहले वाली आकृति बता रही है। नहीं दोस्त, ये वही आकृति है लेकिन इससे ही अलग त्रिभुज बनेगा, यानी सममित छिपी हुई।
बहुत ही शानदार तरीके की आकृति लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत ही अच्छी आकृतियां हैं। चलिए, इस तरीके की आकृति, इस तरीके का शेप आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और मैं चाहता हूं आप इस तरीके की आकृति को अटेंड करें और उसको राइट करके आए दोस्त। सभी राइट करने चाहते हैं, सभी अच्छे में से अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं। ये मेन इंपोर्टेंट टाइप है दोस्त, जो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है। और मैं ऐसा फॉर्मूला, ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको जो आप इसमें से कभी भी इसको गलत नहीं करेंगे, कभी भी गलत नहीं करेंगे दोस्त। वो टाइप कौन सा है, सभी का ध्यान ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए। जो मैं चीज बताने जा रहा हूं उसको समझने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके ये चीजें सारी क्लियर हो जाए और आप उस क्वेश्चन को राइट करके आए दोस्त। शुरुआत करते हैं इसकी, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, बस आपको आधार पर बनने वाले त्रिभुज गिनने हैं। देखो मैंने कहा इस पर कितने बन रहे हैं, 1 और 2, और इस तरफ भी कितने हैं, 1 और 2, इस तरफ भी 1 और 2 है, इस तरफ भी कितने हैं, 1 और 2। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि तीनों पर कितने बन रहे हैं, 2-2 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 2-2 त्रिभुज बन रहे हैं। आपको तो कुछ नहीं करना है। जो मैं लॉजिक, जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं, शायद आपको किसी ने बताई होगी आज तक। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्त। इसको एक बार ऐसा क्वेश्चन चाहे कितना ही बड़ा हो, आप इस ट्रिक को इसके अंदर लगा के देखना आंसर ऐसे चुटकियों में ना आ जाए तो मैं आपके साथ हूं दोस्त। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आधार पर बनने वाले त्रिभुज गिनने हैं। इस आधार पर कितने बन रहे हैं, 2, 1 और 2, इस आधार पर 2 बन रहे हैं, इस आधार पर 2 बन रहे हैं। कोई सा भी एक आधार ले लीजिए, मैंने ये आधार ले रहा हूं, इस आधार पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, यानी तीनों तरफ कितने हैं, 2। ये तो फिक्स है कि तीनों तरफ 2-2 बन रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गिनती लिखनी है। क्या करनी है दोस्त, गिनती लिखनी है। मैंने लिख दिया 1 और 2, क्यों, क्योंकि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, आधार पर 2 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस 1 को ऐसा कैसा आगे की तरफ बढ़ाना है। जैसी सेम से पहली संख्या है उसको ऐसे कैसे आगे लिख देनी है, उसके अंदर क्या करना है, फिर इसको तिरछा जोड़ना है। ये 1 है, ये 1 2 में जुड़ा तो कितने हो गए दोस्त, 3 हो गए। कितने हो गए, 3 हो गए। 3 होने के बाद में पीछे वाली संख्या को क्या करना है, आपको जोड़ देना है पूरी को। तो ये कितनी हो गई, 4 हो गई। कितनी हो गई, 4। उसके बाद के अंदर आपको क्या करना है, पहली वाली संख्या यानी ऊपर की तरफ चलना है, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। वापस बता रहा हूं, आधार पर बनने वाले त्रिभुज गिनने हैं तो 2 त्रिभुज है, तो मैंने गिनती लिखी 1 और 2। फिर क्या करना है, 1 को ऐसा कैसा आगे की तरफ बढ़ाना है, बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद के अंदर 1 को 2 में जोड़ना है। कितने हो गए, 3 हो गए। अब पीछे वाली सभी संख्या को जोड़ देना है। मैंने सभी संख्या को पीछे की वाली जोड़ दिया। कितने हो गए, 4 हो गए। अब क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। नीचे से ऊपर की तरफ चलोगे तो पहली संख्या को आपको छोड़ देना है और दूसरी संख्या को आपको इसके साथ में ले लेना है, यानी ऐड कर देना है। तो 4 तो ये और ये 1 और कितना हो गया, 5 हो गया दोस्त। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 5 है। कितने हैं, 5 है। सभी को समझ में आया। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो इसमें काउंट करके देखते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। वापस बता रहा हूं, मैंने कहा आधार पर गिनने वाले त्रिभुज गिन लेना। इसमें कितने हैं, 1 2 और 3। कितने हो गए, इसमें 3 त्रिभुज है इसके अंदर। ये तो फिक्स है कि 3 है, तीनों इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तीनों तरफ कितने हैं, 3 है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इतना सा लॉजिक लगा देना कि 1 2 और 3 कितने हैं दोस्त, इसके अंदर 3 त्रिभुज है। मैंने कहा इस 1 को ऐसा का ऐसा आगे की तरफ बढ़ा देना। बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद के अंदर इस 1 को 2 में जोड़ना है। तो कितने हो गए, 3 हो गए। अब इस 3 को क्या करना है, 3 को 3 में जोड़ना है। कितने हो गए, 6 हो गए। अब क्या करना है, पीछे वालों को सभी को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो मैंने इस सभी को पीछे वाली संख्या को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये कितने हो गए, 10 हो गए। यहाँ तक सभी को क्लियर है, हर चीज क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है।
ठीक है, तो ये यहाँ तक पीछे वाले कितनी संख्या हो गई 10, सभी का योग कितना हुआ 10 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा करना है कि नीचे से ऊपर की तरफ चलना है अपन को, पीछे वाली संख्या की तरफ नीचे से ऊपर की ओर तरफ ऊपर की ओर चलना है हमको और संख्या गिननी है। बस इतने सी चीज का ध्यान रखना, पहली संख्या को छोड़ना है, दूसरी को लेना है, तीसरी को छोड़ना है, चौथी को लेना है। तो इसमें क्या करना है, पहली वाली संख्या को छोड़ दिया हमने, दूसरी संख्या को लेना है, फिर तीसरी को छोड़ दिया, अगर चौथी होती तो चौथी को अपन ले लेते। तो इसमें क्या हुआ है, पहली को छोड़ा, दूसरी को ले रहे हैं, तीसरी को छोड़ रहे हैं, तो कौन सी संख्या ले रहे हैं अपन 3 ले रहे हैं, तो इसमें 10 में 3 ऐड किया तो इसमें योग कितने हो गया 13। तो यही तो वो बेसिक चीज है, ये तो बेसिक फंडा है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और चुटकियों में आप ऐसे त्रिभुज की गिनती कर लोगे और आप राइट करके आ जाओगे दोस्त। सभी को समझ में आया, सभी को लॉजिक समझ में आया, सभी यस का मैसेज लिख दीजिए, यस सर समझ में आया। फिर अपन उस त्रिभुज के अंदर गिनने का प्रयास करेंगे कितने त्रिभुज है, फटाफट जल्दी से जल्दी। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं और उस त्रिभुज के अंदर अपन गिनने का प्रयास करेंगे कितने त्रिभुज है दोस्त। चाहे कितना ही बड़ा सवाल दे दे आपको, इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। मैंने तो इतना सा कहा दोस्त कि इसके अंदर आधार पर बनने वाले त्रिभुज गिनने आपको कितने हैं। देखो 1 2 3 4, इस तरफ 4 है, इस तरफ भी 4 है, इस तरफ भी 4 है, ये तो फिक्स है कि 4 है इसके अंदर। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा गिनती लिख देना 4 तक, 4 है तो 4 तक, 5 है तो 5 तक, जितने त्रिभुज हो वहां तक गिनती लिख देना। अब मैंने गिनती लिख दी, गिनती के बाद के अंदर क्या करना है, एक को इस तरह के आगे की तरफ ऐसा कैसा बढ़ाना है, बढ़ाने के बाद के अंदर क्या करना है, तिरछा जोड़ करना है। तिरछा जोड़ कैसे करते हैं, इस एक को 2 में ऐड किया यानी जोड़ा तो कितने हो गए 3, फिर 3 को 3 में जोड़ा तो कितने हो गए 6, और 6 में 4 जोड़े दोस्त कितने हो गए 10 हो गए, कितने हो गए 10। अब मैंने कहा पीछे वाली सभी संख्याओं की, इन संख्याओं को पीछे वाली संख्या को सभी को क्या करना है, योग करना है, आपको क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ोगे कैसे, ये कितने हो गए 20, 10 ये और 6 3 9 1 10, ये कितने हो गए 20 हो गए, कितने हो गए 20। अब मैंने इतना सा कहा आपको कि नीचे से ऊपर की तरफ चलना है अपन को। नीचे से ऊपर की तरफ कैसे चलेंगे, पीछे जो संख्या हमने काउंट यानी योग किया उन संख्याओं में से पहली संख्या को छोड़ना है, दूसरी संख्या को लेना है, फिर तीसरी को छोड़ना है, चौथी संख्या को लेना है। तो अब क्या कहा, कौन कौन सी संख्या ले रहे हैं अपन, एक तो 6 ले रहे हैं और एक ले रहे हैं। तो बताओ 20 के अंदर जो योग किया हाँ उसके अंदर 6 प्लस 1 प्लस कितने हो जाएंगे दोस्त, इसके अंदर 26 और 1 27, यही हमारा कितना है करेक्ट आंसर है। इसमें कितनी आकृति है, कितने शेप है दोस्त, इसके अंदर 27 है। बहुत ही शानदार टाइप है और बहुत ही शानदार लॉजिक मैंने इसमें लगाया है जो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन तो फटाफट एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और आप उसका आंसर चुटकियों में देना, देखते हैं कितने लोग उसका आंसर फटाफट देते हैं। चलिए एक आकृति में आपको बना के दे रहा हूं, उसका आंसर आप देने का प्रयास कीजिए, देखते हैं कितने लोग फास्ट आंसर देते हैं। सबसे पहले चलिए ये वो आकृति है आपके सामने, तो बताने का प्रयास कीजिए इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं। देखते हैं सबसे फास्ट आंसर कौन देता है, वही हमारी नजर के अंदर हीरो है दोस्त। चलिए बताने का प्रयास कीजिए सबसे फास्ट आंसर कौन देता है। यह वो आकृति है, बहुत ही शानदार आकृति है, चाहे कितनी भी बड़ी आकृति दे दो, कितनी भी आधार के ऊपर बनने वाले त्रिभुज दे दो आपको, बस यही फंडा, यही ट्रिक, यही लॉजिक आपको काम में लेना है और उसका अंदर यूं चुटकियों के अंदर फास्ट निकालना है दोस्तों, 1 सेकंड के अंदर। चलिए
किसी के 40 आ रहे हैं, किसी के 46 आ रहे हैं, किसी के 45 आ रहे हैं, किसी के 48 48 आ रहे हैं। जिसके भी 48 यानी 48 त्रिभुज आ रहे हैं वो एकदम राइट है। अब सोच लो, जिसके 48 यानी 48 आ रहा है आंसर, वो एकदम राइट है। जिसके भी 46 आ रहे हैं, जिसके 45 आ रहे हैं, वो एकदम गलत है दोस्त। क्या है? अरे अभी अभी मैंने बताया था, एक इतना सा शानदार लॉजिक आपको बताया था। मैंने कहा कि आप कुछ मत करना, आप तो सिर्फ इतना सा कर लेना दोस्त कि इस पर आधार पर बनने वाले त्रिभुज गिन लेना। चाहे कोई सी भी एक साइड हो, उस साइड के क्या गिन लेना, आप त्रिभुज गिन लेना। मैंने त्रिभुज गिन रहा हूं, देखो 1 2 3 4 और 5। कितने त्रिभुज है इस आधार पर? 5 है। 5 इधर है, 5 इधर है, 5 इधर, तो सेम है। तो आपको तो 5 है, तो 5 त्रिभुज है, तो 5 तक गिनती लिख दीजिए। 1 2 3 4 और ये 5। मैंने 5 त्रिभुज है, 5 तक गिनती लिख दी। अब क्या कहा मैंने? फर्स्ट संख्या को इस तरीके से आगे बढ़ाना है। 1 हो तो 1 को इस तरीके से बढ़ा दिया। अब आपको तीसरा जोड़ करनी है। 1 2 में जोड़ा तो कितने हो गए? 3। 3 को 3 में जोड़ा कितने हो गए? 6। 6 को 4 में जोड़ा कितने हो गए? 10। और 10 को 5 में जोड़ा कितने हो गए? 15 हो गए। कितने हो गए? 15। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? यहां तक सभी को चीज क्लियर है? इसके बाद में मैंने कहा था कि पीछे वाली सभी संख्याओं को ऐड करना है, यानी जोड़ना है, इनका योग करना है। तो सभी योग करिए। कितने हो गए? यहां तक 20 हो रहा है। क्या क्या हुआ? यहां तक 20 हो रहा है। 20 के अंदर 15 जोड़े कितने हो गए दोस्त? 35 हो गए। कितने हो गए? 35। 35। यहां तक इनका योग कितना हो रहा है? 35। 35 तो यही हो गए। क्या हुआ? 35 तो यही हो गए दोस्त। अब बचा क्या? मैंने कहा नीचे से ऊपर की ओर चलना है। नीचे से ऊपर की ओर कैसे चलेंगे? पहली संख्या को छोड़ देंगे, दूसरी को ले लेंगे, फिर तीसरी को छोड़ना है, चौथी को लेना है और पांचवी संख्या को छोड़ देना। अब जो भी हमने राइट का चिन्ह किया, जो संख्या अपन ले रहे हैं उनको भी इस संख्या के अंदर ऐड करना है। इसके अंदर ऐड करने के बाद में सारा का योग कर देना, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा 10 यहां से ले लिया हमने, प्लस फिर क्या हुआ? 3 यहां से ले रहे हैं, तो कितने हुए? 35 प्लस 13। 35 तो ये हो गए, 10 और 3 13 ये हो गए। तो टोटल योग क्या हुआ दोस्त? क्या हुआ? 48। यही हमारा क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम राइट आंसर है दोस्त। तो इस शेप यानी इस आकृति, जो सममित आकृति है, उसके अंदर बने त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्त? 48 48 है, जो बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है दोस्त। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया दोस्त तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि यही वो टाइप है जिसमें से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और हमसे वो गलत हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं आप इन टाइपों में से जो भी आपको बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, बेसिक सवाल समझा रहे हैं, उनको आप समझें और आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करें दोस्तों। तो चलिए, ये 2 टाइप के हमारे जो आपने अच्छे तरीके से समझा होगा और आई होप, आशा करता हूं मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है और बहुत ही शानदार तरीके से इसमें लॉजिक लगाया है और बहुत ही शानदार ट्रिक इसमें इस्तेमाल करके आपको बताने की कोशिश की है दोस्त। तो सभी को ये टाइप समझ में आया हो? सभी को समझ में आ गए? तो चलिए 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं HW के अंदर और आप करने की कोशिश करना दोस्त। वो 2 आकृतियां कौन सी हैं? एक आकृति में बनाने जा रहा हूं, 2 आकृतियां आपके सामने, उनको करने की कोशिश करना। आप कितने त्रिभुज है इसके? बहुत ही शानदार तरीके का टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। आपके एग्जाम में हर बार पूछा जा सकता है और मैं चाहता हूं आप इसको राइट करके आए दोस्त। चलिए, ये वो आकृति जिसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितनी है दोस्तों। ये आपका HW का सवाल है जो आपको करना है दोस्त, और एक HW का सवाल आपको और दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्त।
चलिए, ये दो आकृतियां हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं और बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब सवाल है दोस्त। आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी आकृतियां मैंने लाई है और बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताने का कोशिश किया है। तो इसका आंसर आपको देना है कि इसका आंसर क्या होगा। इन आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं ये आपको कल बताना है दोस्त। इसका सॉल्यूशन अपन कल करेंगे दोस्त। चलिए, तो चलिए आपके लिए एक मोटिवेशन क्यूट है बहुत ही शानदार जो आपका हौसला बुलंद करेगा दोस्तों और बहुत ही आपका हौसला बुलंद कर सकता है। ऐसा मोटिवेशन क्यूट जो आपको पढ़ने पे मजबूर कर देगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा दोस्त। वो कौन सा क्यूट है मोटिवेशन है कि इसने कहा है कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से ये एक वादा किया है मेरे प्यारे दोस्त। बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब चीज कही है इसने कि ना हारूंगा हौसला कभी भी उम्र भर, ये मैंने नहीं, ये मैंने खुद से अपने वादा किया है। तो सभी एक वादा कर ले, अपनी पढ़ाई पे एक जुट जाइए और इस तरीके से मेहनत कीजिए कि अपन मंजिल को आसानी से पा सकते हैं दोस्त। बहुत ही शानदार मोटिवेशन है कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, मुझे मेरी मंजिल का अभी कुछ पता नहीं है क्योंकि मैं बस तैयारी करते जा रहा हूँ, बस तैयारी में जुटा हूँ। अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो छोटा सा सफर मैंने तय किया है पढ़ने का। ना हारूंगा हौसला कभी भी ऐसा हौसला नहीं हारूंगा कि ये मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, पूरी उम्र ये हौसला नहीं हारूंगा और बस छोटा सा सफर तय किया है और मुझे मेरी मंजिल का भी पता नहीं है। ये मैंने नहीं किसी से नहीं, यानी ये मैंने किसी से नहीं यानी किसी और से मैंने ये नहीं कहा, मैंने खुद से ये एक वादा किया है, यानी मैंने ठान ली है कि मैं पटवारी और पुलिस बन के रहूंगा दोस्त। ठीक है, तो आज बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आपने हमारे साथ निरंतर प्रयास किया सीखने का और हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहे। अगर आप इस तरह कैसे हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहे दोस्त तो आपका रीजनिंग में एक भी सवाल गलत नहीं होने दूंगा दोस्त। तो ये थे आज के बहुत ही शानदार दो टाइप थे 4 और 5 जिसके अंदर हमने आकृतियां बहुत ही शानदार आकृतियां पढ़ी थी। उसके अंदर बहुत ही अच्छी आकृतियां आपको बताने का प्रयास किया और आई होप आपने उसको समझने का प्रयास किया होगा। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी दोस्त। कल फिर अपन जो बड़ी आकृति है और दूसरे टाइप कौन सा बनता है वो अपन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्त, कल फिर मिलेंगे दोस्त। धन्यवाद दोस्त।